राजनेता ऐसे झूठ बोलते जिसको कोई भी पहचान ले, बच्चा भी पहचान ले कि ये झूठ है। और कैसे झूठ तुमसे बोले जाते हैं फिर भी तुम नहीं पहचान पाते, लेकिन फिर तुम भ्रम में आ जाते हो। तुम उनके आश्वासनों को फिर मान लेते हो, तुम फिर भरोसा कर लेते हो कि आ गया राम राज्य, इस बार पक्का आ गया। कभी नहीं आता। राजनेताओं से राम राज्य कभी आने को है भी नहीं। सच तो यह है कि राम के राज्य में भी कहां राम राज्य था, तो अब क्या आएगा? राम राज्य कभी रहा ही नहीं। राजनीतिक लुच्चे लफंगों से देश का छुटकारा कब होगा? नेताओं की जिंदगी तो झूठ और चोरी पर ही चलेगी, और फिर ज्यादा से ज्यादा तुम बदलाहट कर सकते हो, एक चोर की जगह दूसरा चोर। चोर वही के वही, चोरी वही की वही है, छाप तुम कोई भी लगा लो। तुम देखते हो एक ही तरह के चोर इस मुल्क की छाती पर सवार, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, उस पार्टी से इस पार्टी में चले जाते हैं, चोर वही के वही। राजनीति में तो वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा चोर, सबसे ज्यादा बेईमान होगा। और इतना कुशल होना चाहिए कि बेईमानी भी करता रहे और ईमानदारी का झंडा भी उठाए रहे, साधु संत भी बना रहे ऊपर ऊपर, और भीतर भीतर सारे उपद्रव भी जारी रखे। इस सब के पीछे आधार क्या है? तुम क्यों कुर्सी को इतना मूल्य देते हो? पद के मूल्य को गिराओ, कम से कम एक चीज का मूल्य मत बढ़ने दो, कुर्सी का मूल्य मत बढ़ने दो, उसका मूल्य हिरास करो। जिससे रुपए की कीमत गिरती जाती, ऐसी कुर्सी की कीमत गिराते जाओ। एक घड़ी ऐसी आ जाए कि जिसको तुम कुर्सी पे बिठा दो वो बैठे ही रहे, ना कोई फूल माला लाए, न कोई शोरगुल मचाए, न कोई जय जयकार करे। तब तुम पाओगे कि राजनीति में दूसरे तरह के लोग उत्सुक होंगे जो कुछ सेवा करना चाहते। तब नहीं तो चोर और लफंगे और लुच्चे ही उत्सुक होंगे जो ताकत में होना चाहते। श्वास को देखते देखते तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि श्वास तुम नहीं हो, तुम वहां हो जहां श्वास भी नहीं जाती। श्वास शरीर के लिए जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। श्वास आत्मा और शरीर के बीच सेतु है, जोड़ है। इसलिए श्वास टूट जाती तो आत्मा और शरीर का संबंध छूट जाता है, लेकिन इससे मृत्यु नहीं घटती, इससे केवल संयोग छूट जाता है। श्वास के प्रति जागे रहो। अगर श्वास को देखते रहो, भीतर आई बाहर गई, भीतर आई बाहर गई, इसके प्रति होश को प्रगाढ़ करते जाओ, बुद्ध ने कहा, तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम श्वास नहीं हो। जिस दिन ये जाना कि मैं श्वास नहीं हूं, उसी दिन तुम मृत्यु के बाहर हो गए, अमृत का दर्शन हो गए। हिंदू कहता है मुसलमान कि मुसलमान अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दे, लेकिन वो चाहता है कि हिंदू की जंजीरें स्वीकार कर ले। ईसाई चाहता है कि हिंदू अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दे। ये क्या राम और क्या रामायण, ये सब फिजूल है, लेकिन वो चाहता है बाइबल और क्राइस्ट की जंजीर उसको जकड़ ले। दुनिया भर के ये जितने धर्म है, ये अपनी जंजीरें लादना चाहते हैं और दूसरे की जंजीरों से मुक्त करवाना चाहते हैं। इसको वो कन्वर्सन कहते हैं। इसको कहते हैं आदमी बदल गया। ये कन्वर्सन नहीं है, ये सिर्फ गुलामी का परिवर्तन है। कन्वर्सन जो मैं कह रहा हूं वो है सब तरह की जंजीरें छोड़ दें और कोई नई जंजीर स्वीकार न करें, तो आपका कन्वर्सन हो गया, आपका धर्म में प्रवेश हुआ, आप मुक्त हुए। हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से, सबसे मुक्त हो जाएं। जब आपके ऊपर कोई जंजीर नहीं होगी, तब आप वहां खड़े होंगे जहां से सत्य की ओर नदी का प्रवाह शुरू होता है। हिंदू से मुसलमान हो जाना कोई कन्वर्सन नहीं है, ये तो गुलामी को बदलना है। जैसे कि लोग मुर्दे को ढो के ले जाते हैं कब्र की तरफ, तो अर्थी पर कंधे थक जाते हैं तो कंधे बदल लेते हैं, इस अर्थी से कंधे को इस कंधे पर कर लेते हैं। थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर कंधा बदलना पड़ता है। तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, उसे लगता है कोई परिवर्तन हुआ। मुसलमान हिंदू हो जाता है, लगता है कोई परिवर्तन हुआ। जैन बौद्ध हो जाए, लगेगा कोई परिवर्तन हुआ। ये सब फिजूल है। गुलामियों का परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है। दास्तान नई थोड़ी देर अच्छी लगती है, फिर पुरानी होकर वैसी बोझिल हो जाती। मैं जिस कन्वर्सन के लिए कह रहा हूं, मैं जिस परिवर्तन के लिए कह रहा हूं, वो एक कारागृह से दूसरे कारागृह में जाने का नहीं है। राजनीति में तो वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा चोर, सबसे ज्यादा बेईमान होगा। और इतना कुशल होना चाहिए कि बेईमानी भी करता रहे और ईमानदारी का झंडा भी उठाए रहे, साधु संत भी बना रहे ऊपर ऊपर, और भीतर भीतर सारे उपद्रव भी जारी रखे। इस सब के पीछे आधार क्या है? तुम क्यों कुर्सी को इतना मूल्य देते हो? पद के मूल्य को गिराओ। हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है,
कम से कम एक चीज का मूल्य मत बढ़ने दो, कुर्सी का मूल्य मत बढ़ने दो, उसका मूल्य ह्रास करो। जिससे रुपए की कीमत गिरती जाती ऐसी कुर्सी की कीमत गिरा। मैंने सुना है एक नगर में कुछ लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया, सोचा किसकी मूर्ति स्थापित करें। खूब विचार करने के बाद ट्रस्टियों ने यही तय किया कि राम की मूर्ति स्थापित करें। तो राम की मूर्ति स्थापित कर दी। थोड़े से लोग मंदिर आने लगे जो राम को मानते थे, लेकिन जो कृष्ण को मानते थे वो मंदिर नहीं आए। तो उन्होंने सोचा कि राम की मूर्ति हटा के कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। तो कृष्ण की मूर्ति स्थापित की तो राम को मानने वालों ने आना बंद कर दिया, कृष्ण को मानने वाले आने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि शिव की मूर्ति स्थापित करें। ऐसे वो हर साल मूर्तियां बदलते गए और हर साल आने वाले बदलते गए, मगर संख्या वही थोड़ी की थोड़ी रही। फिर उन्होंने सोचा कि मूर्ति हटा दें, मंदिर को मस्जिद बना दें। मंदिर को मस्जिद बना दिया तो हिंदुओं ने आना बंद कर दिया, मुसलमान आने लगे, मगर संख्या वही की वही रही। वे तंग आ गए, वे चाहते थे सारा गांव आए, वे चाहते थे सब आए। उन्होंने बूढ़े बुजुर्ग से सलाह ली कि हम क्या करें। उसने कहा तुम एक होटल खोलो। उन्होंने होटल खोली और सब आए। ऐसी मजेदार दुनिया है, यहाँ मंदिर मस्जिद के बीच झगड़ा है, होटल में सब जाते। होटल खोल दी होगी, नाइट क्लब बना दिया होगा, स्विमिंग पूल डाल दिया होगा, सब आने लगे। हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, ईसाई भी आए, सिख भी आए, पारसी भी आए, जैन भी आए, बौद्ध भी आए। फिर कौन फिक्र करता है फिक्र राम की और कृष्ण की, सब आए। अद्भुत है ये दुनिया। सही में बड़े विवाद है, झूठ में सब संगी साथी, सत्य में बड़े संप्रदाय। उपद्रव करना हो सब इकट्ठे हो जाते, प्रभु को स्मरण करना हो कोई इकट्ठा नहीं होता। तुम किस मंदिर में गए थे, कहां तुमने पूजा की? तुम किस मस्जिद में गए, कहां तुमने प्रार्थना की? ये सब आदमी के बनाए हुए खेल, इनके जाल को अनुभव मत समझ लेना। परमात्मा से संबंध जोड़ना है, थोड़ा प्रकृति से संबंध जोड़ो। वही एकमात्र मंदिर है, वही असली मस्जिद है। प्यारे शब्दों की आड़ में बड़ी मूर्खताएं छिपी हुई। राम नाम जान्यो नहीं, इसका अर्थ समझ लेना। जिन्होंने भी ईश्वर को मान रखा है वो ईश्वर को कभी नहीं जान सकेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे लोग वे आस्तिक जिन्होंने बिना तलाश किए, बिना खोजे, बिना किसी अन्वेषण के और ईश्वर को स्वीकार कर लिया। यह कैसी नपुंसकता है, और इस नपुंसकता की छाया में सारी पृथ्वी जी रही। ये बड़े बड़े चर्च, ये बड़े बड़े मंदिर, ये आकाश छूती हुई मस्जिदों की मीनारें तुम्हारी नपुंसकता को छिपा रही हैं और कुछ भी नहीं। ये मंदिरों में बसते हुए घड़ियाल, ये मस्जिदों से उठती हुई अजाने, ये गिरजों में उठती हुई प्रार्थना, ये शिवालयों में जलती हुई धूप दीप, ये सब आडंबर, ये धोखा, ये बेईमानी। ये तुम्हें इस बात के लिए राजी रखना कि मानना काफी, जानने की कोई जरूरत नहीं। हर रविवार को चर्च हो आए इतना काफी। कभी कभी सत्यनारायण की कथा करवा ली, वो भी उधार पंडित, दो कौड़ी के आदमी, या कभी मंदिर में प्रसाद बंटवा दिया, या कभी व्रत उपवास कर लिया, बस काम पूरा हो गया। तुम किसको धोखा दे रहे? मैं तुम्हारी आंखों में झांकता हूँ तो मैं पाता हूँ कि तुम किसी और को नहीं, अपने को ही धोखा दे रहे। और इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अपने को धोखा देना। मानो मत, अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है, यारी है। जो दुख तुमने दूसरों को दिए हैं वो लौट आएंगे, जो सुख तुमने दूसरों को दिए हैं वो भी लौट आएंगे। दुख भी 1000 गुने होकर लौट आते हैं, सुख भी 1000 गुने होकर लौट आते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं दूसरा सूत्र याद रखना, सुख बन सके तो दे देना, अगर सुख न दे सको तो कम से कम दुख मत दे। जब सुविधा हो तब श्वास का भीतर आना और बाहर जाना देखते रहो। श्वास सहजतम प्रक्रिया है। और ध्यान रखना, प्राणायाम के लिए नहीं कह रहा हूं कि गहरी श्वास लो, कि एक नाक बंद करके और एक नाक से श्वास लो, फिर इतनी समय तक श्वास को भीतर रोको, फिर इतने समय तक बाहर रोको। वो तो असहज हो गया, वह तो कृत्रिम हो गया। नहीं, श्वास जैसी चल रही अपने आप प्राकृतिक, बस उसको देखते रहो, श्वास को सुनते रहे, देखते रहे, भीतर आना बाहर जाना, भीतर आना बाहर जाना। तो तुम चकित हो जाओ, तुम मंदिर के द्वार पर ही बैठे थे, कहीं जाना न था। काबा तुम्हारे भीतर था, काशी तुम्हारे भीतर थी, गिरनार तुम्हारे भीतर थी, तुम कहां भागे फिरते थे?
और बुद्ध ने किसकी मूर्ति पूजी थी? किसी की भी मूर्ति नहीं पूजी थी। बुद्ध का कसूर ही यही था। अगर वो किसी की मूर्ति पूजे होते तो आज भारत में हिंदू उनको अपने सिर पर धारण करते, उनकी भी पालकी निकलती। लेकिन हिंदुस्तान से बुद्ध को हिंदुओं ने उखाड़ फेंका। कारण क्या था? क्योंकि बुद्ध ने न राम को पूजा न कृष्ण को पूजा। बुद्ध ने किसी को पूजा ही नहीं। बुद्ध ने परंपरा को कोई सहारा न दिया। बुद्ध ने तो भीतर के सत्य को, नग्न सत्य को वैसा का वैसा रख दिया जैसा था। लगे किसी को चोट तो लगे। ध्यान में बैठने से बड़ा कोई साहस नहीं है। तुम थोड़ा सुनोगे तो तुम चौंकोगे, तुम कहोगे इसमें क्या बड़ा साहस। एक आदमी पालथी मार के आंख बंद किए बैठ गया घड़ी भर, इसमें साहस क्या है? साहस तलवार उठाने में नहीं, तलवार उठाने में कुछ साहस नहीं। ये जो घड़ी भर आदमी शांत होकर बैठ गया ना कुछ करने, शून्य होकर, इसमें साहस है। क्यों? क्योंकि यहां जैसे जैसे भीतर उतरेगा, जैसे जैसे कृत्य का जगत छूटेगा, विचार का जगत छूटेगा। क्योंकि विचार भी सूक्ष्म कृत्य है, वो मन का कृत्य है। कभी तुम शरीर का काम करते हो, शरीर के काम से छूटे तो तत्क्षण मन का काम शुरू कर देते, मगर काम जारी रहता है। जब दोनों काम छूट जाते हैं तो फिर क्या बचता है? तुम ही नहीं बचते। इसलिए मैं कहता हूं ये साहस। ध्यान में उतर के पता चलता है कि मैं कभी था ही नहीं। मेरा होना भ्रांति थी, मेरा होना एक सरासर झूठ था। मैं हूं ही नहीं। न जिए 80 साल, 78 साल सही, 2 साल जी के भी और क्या कर लेते। और न शराब पियो और न सिगरेट पियो और न प्रेम करो तो जी के भी क्या करोगे। मैंने सुना एक आदमी मरा, बड़ा साधु आदमी था। जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो दरियाफ्त की जाती है, जो नियम से की गई दरियाफ्त। तुमने कोई भाई पाप तो नहीं किया? उसने कहा पाप मैं सदा दूर रहा। द्वारपाल ने पूछा कभी प्रेम में तो पड़े होगे? उसने कहा कभी नहीं। सिगरेट पी? नहीं। शराब पी? नहीं। जुआ खेला? नहीं। द्वारपाल भी थोड़ा चौंका और उसने कहा तो फिर इतनी देर वहां करते क्या रहे? इतनी देर जिए कैसे? इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने 2-4 सवाल पूछ लिए तो लहूलुहान होकर लौटोगे, क्योंकि जितना इस आदमी ने पढ़ लिया था ना, मजाक नहीं। मगर जिस उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात करो, ओशो की सबसे अच्छी बात है कि वो दुनिया के हर प्रश्न पर विचार करते हैं। धर्म, अध्यात्म, दर्शन को बहुत सारी रूढ़ियों से बाहर निकालते हैं और उनके तर्क ऐसे हैं कि उन तर्क से लड़ना आसान काम नहीं, बेहद तार्किक व्यक्ति है। ध्यान में बैठने से बड़ा कोई साहस नहीं है। तुम थोड़ा सुनोगे तो तुम चौंकोगे, तुम कहोगे इसमें क्या बड़ा साहस। एक आदमी पालथी मार के आंख बंद किए बैठ गया घड़ी भर, इसमें साहस क्या है? साहस तलवार उठाने में नहीं, तलवार उठाने में कुछ साहस नहीं। ये जो घड़ी भर आदमी शांत होकर बैठ गया ना कुछ करने, शून्य होकर, इसमें साहस है। क्यों? क्योंकि यहां जैसे जैसे भीतर उतरेगा, जैसे जैसे कृत्य का जगत छूटेगा, विचार का जगत छूटेगा। क्योंकि विचार भी सूक्ष्म कृत्य है, वो मन का कृत्य है। कभी तुम शरीर का काम करते हो, शरीर के काम से छूटे तो तत्क्षण मन का काम शुरू कर देते, मगर काम जारी रहता है। जब दोनों काम छूट जाते हैं तो फिर क्या बचता है? तुम ही नहीं बचते। इसलिए मैं कहता हूं ये साहस। ध्यान में उतर के पता चलता है कि मैं कभी था ही नहीं। मेरा होना भ्रांति थी, मेरा होना एक सरासर झूठ था। मैं हूं ही नहीं। न जिए 80 साल, 78 साल सही, 2 साल जी के भी और क्या कर लेते। और न शराब पियो और न सिगरेट पियो और न प्रेम करो तो जी के भी क्या करोगे। मैंने सुना एक आदमी मरा, बड़ा साधु आदमी था।
जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो दरियाफ्त की जाती है, जो नियम से की गई दरियाफ्त। तुमने कोई भाई पाप तो नहीं किया? उसने कहा पाप मैं सदा दूर रहा। द्वारपाल ने पूछा कभी प्रेम में तो पड़े होगे? उसने कहा कभी नहीं। सिगरेट पी? नहीं। शराब पी? नहीं। जुआ खेला? नहीं। द्वारपाल भी थोड़ा चौंका और उसने कहा तो फिर इतनी देर वहां करते क्या रहे? इतनी देर जिए कैसे?